हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर करेंगे। और तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बोल रहा है, देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कह रहा है क्या कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। मतलब व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये जो राष्ट्रीयकरण है व्यावसायिक बैंक का, ये हुक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1969, 1971, 1975, 1982। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1969। क्या 1969 में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, भारत में सहकारिता आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ। मतलब सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 1904, 1905, 1906, 1920। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904। 1904, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1904। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। मुंबई, दिल्ली, पटना, बैंगलोर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। और ये क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। 14, 19, 20, 27। 14, 19, 20, 27। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27। क्या 27। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 27 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है। मतलब एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, अर्थ क्या, फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्वचालित टॉकिंग मशीन, एक में होता है स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। क्या स्वचालित टेलर मशीन, याद रखिएगा। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है एटीएम, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्वचालित टेलर मशीन। क्या स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मैकलेगन समिति बनाई गई थी। मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी। 1911 को, 1914 को, 1915, 1916। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1914 को। क्या 1914 को बनाई गई थी। ठीक है, 1914, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैकलेगन जो समिति थी 1914 को बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। लोकप्रिय साधन कौन है। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी और सहकारी बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाजन। ठीक है, इसका राइट आंसर महाजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं के सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्था में किन संस्थाओं के सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समितियां को, बीमा कंपनियां को, इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि मुद्रा बाजार किस संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। व्यावसायिक बैंक, सहकारी समिति और महाजन व्यापारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल जो बैंक है वो कौन है, केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अच्छा, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1966, 1980, 1969, 1975। और ये चीज बताया गया हुआ है कि राष्ट्रीयकरण, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किस बैंक को कब किया गया था। ठीक है, तो ये कमेंट में आप बताइए। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में
कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 35 होती है, 50 होती है, 75 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 होती है। ठीक है, चलिए 25 होती है संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ कब होते हैं? 1904 में, 1905, 1906, 7, 1920। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904। क्या? 1904 में। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये चीज बताया गया है, ये कमेंट में आप बताइए कि वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रारंभ में सरकारों का हस्ताक्षरित विषय कब बनी थी? हस्ताक्षरित विधि का विषय कब बनी थी? 1929, 1919, 1914, 1918। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919। 1919 में बनी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अभी कार्यरत क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? कार्यरत क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 192, 196, 190, 199। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 196। कितना? 196। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 196। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय सेवा की आवश्यकता है, मतलब आवश्यकताएं हैं क्या है वित्तीय सेवा के? व्यक्तियों के लिए, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, सरकारों के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। क्या? इनमें से सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? 1952, 1962, 1972, 1982। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1982। क्या? 1982, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1982। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्या हुआ है? 1934, 1935, 1948, 1951। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1935। क्या? 1935। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख एवं मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ये सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन कौन है? प्रमुख साधन कौन है? ठीक है, देसी बैंकर, व्यावसायिक बैंकर, सहकारी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देसी बैंकर। क्या? देसी बैंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जब भी बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात होती है इसका एक ही आंसर होता है, वो होता है 1969। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर 1969 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अच्छा, इसका तो आप कमेंट में बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, क्योंकि ये बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी और सहकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाजनपद। क्या? महाजन। ठीक है, महाजन। चलिए अगला, इनमें से कौन से संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदारी, व्यावसायिक बैंक, महाजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या? व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं का सम्मिलित किया जाता है? जब वित्तीय संस्था में किन संस्थाओं को? व्यावसायिक बैंकों का, सहकारी समिति का, बीमा कंपनी का, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अच्छा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है?
14, 19, 20, 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। कितना? 21। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय में बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर क्या है? शीर्ष पर क्या है? बैंक, व्यावसायिक बैंक, सरकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्र बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्या कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय पूंजी बाजार वित्त सहायता प्रदान करता है। भारतीय पूंजी बाजार किस सहायता? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घकालीन। क्या? दीर्घकालीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंकों में कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार कर लेते हैं? अच्छा, कितने प्रकार? 2, 4, 5, 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। क्या? 4। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बैंक है कि शेयर बाजार की नियामक संस्थाएं SIDBI और SEBI, RBI और स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, स्टॉक चेंज। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था क्या होते हैं? ऋण प्रदान करने वाले संस्था होते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति, व्यावसायिक बैंक और भूमिगत विकास महाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा भूमि विकास बैंक। क्या? भूमि विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 3, 10, 15, 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3। क्या? 3। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में लाभभग सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? 1 से 3 होते हैं, 15 से 20 होते हैं, 55 से 60 होते हैं, 50 से 70 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 20 होते हैं। क्या? 15 से 20 होते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या है कि आपका चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।